दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका गए। देश जानना चाहता था कि बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें जिन लोगों की जान गई है उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है, जिन परिस्थितियों में रेलवे के कर्मचारी काम कर रहे हैं, रेलवे में कितनी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा, मणिपुर में लगातार जो हिंसा जारी है उसका असल कंसेप्ट कहाँ है, कहाँ से वो प्रायोजित हुई थी, ये तमाम चीज़ों जो करंट के मुद्दे हैं उनका जवाब इस देश की जनता जानना चाहती थी। लेकिन इनका जवाब देने की बजाय इस सारे रुख को अब इस देश की गोदी मीडिया ने अमेरिका की तरफ मोड़ दिया है। लिहाजा इन बातों का जवाब अब मिलेगा नहीं। कोई इंसिडेंट अगर होती है उसी समय पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाकर अगर थोड़ा बहुत उसका जवाब मिल जाए तो हम यही कोशिश करते हैं, यही आपको बताने की कोशिश करते हैं। बालासोर और मणिपुर का आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब आते हैं अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका पहुँचे तो जहाज़ से उतरने से पहले वो सोच रहे थे कि यहाँ तो बड़ा ही गाजे बाजे के साथ मेरा ऐसा स्वागत होगा कि पूरा गोदी मीडिया चक्का जाम कर देगा, टीवी पर मैं दिखूंगा। पर जैसे ही वो जहाज़ से नीचे उतरे तो ऐसा कुछ उन्हें दिखा नहीं। खुद प्रेसिडेंट वहाँ के हैं जो बाइडेन साहब, वो भी उनको लेने नहीं आए, ना कोई सेना का बड़ा अध्यक्ष लेने आया उनको, ना कोई वहाँ का मंत्री उनको लेने आया। सिर्फ यहाँ के एक एम्बेसडर था और कुछ स्थानीय प्रवासी लोग जिसमें ज़्यादातर गुजराती थे, वो उनको वेलकम करने के लिए न्यूयॉर्क के जो एयरपोर्ट थे उसके ऊपर आए। कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचे, उन्होंने योग किया। वहाँ भी मोदी साहब के लिए जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया ने बनाया था कि पता नहीं कितने लाख लोग मोदी जी के साथ योग करेंगे, कि बड़ा परचम और यूनिवर्सल रिकॉर्ड वो बनाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 2000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन 2000 लोगों के साथ ही मोदी जी ने वहाँ पर योगा किया। और बाकी देशों की विजिट की तरह ही यहाँ हुए विजिट में भी, यूएन के हेडक्वार्टर में जो विजिट हुआ था उसमें भी मोदी साहब को महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करना पड़ा, हाथ जोड़कर उनको नमन करना पड़ा। मोदी साहब ने कई उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। क्या बातचीत हुई, फाइनली उनका आउटकम क्या है वो पता नहीं, कब सामने निकल कर आएगा। पर सबसे चर्चित मुलाकात जो थी एलोन मस्क के साथ उनकी हुई थी। एलोन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद गोदी मीडिया की हेडलाइन झमझमाने लगी। पूरे ज़ोर शोर से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अंधभक्तों को खुश किया जाने लगा कि देखिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने, एलोन मस्क ने कहा है कि मैं मोदी का फ़ैन हूँ। अब क्या होगा, जो लोग हिंदुस्तान पर बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर आवाज़ उठाते थे वो अब क्या कहेंगे, देखिए एलोन मस्क भी इनका फ़ैन निकला, मोदी जी का फ़ैन निकला। ये तमाम कवायद वहीं पर इसके पीछे अगर आपको जाकर देखेंगे तो एलोन मस्क से एक मीडिया हाउस ने सवाल भी पूछा कि आपके सीईओ हैं, पूर्व सीईओ, उन्होंने कहा था कि फार्म प्रोटेस्ट के दौरान हमके ऊपर दबाव बनाया गया। तो एलोन मस्क ने कहा भी कि जो भी जहाँ पर स्थानीय सरकार है उनके रूल रेगुलेशन हमें मानने पड़ते हैं, हम नहीं मानेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ को वो जेल में भेज देंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो थी जैक डॉर्सी को, उन्होंने उसके ऊपर अपनी सहमति एक तरह से जताई थी। पर ये गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। इस देश का गोदी मीडिया सिर्फ यही दिखा रहा है कि मोदी का अमेरिका में डंका बज रहा है। और सच्चाई ये है कि बार बार मोदी साहब और पीएमओ ट्वीट कर रहा है कि देखिए बहुत अच्छा स्वागत हमारा अमेरिका में किया जा रहा है, बड़ा वेलकम किया जा रहा है, अनेक लोगों से हम मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी खुद मोदी जी टैग कर रहे हैं प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन को और प्रथम लेडी को ट्वीट कर रहे हैं। पर इन दोनों ने एक भी ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं किया है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में आए हैं इसलिए हम बहुत गदगद हैं। इस तरह की कोई भी एक भी ट्वीट राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जो प्रथम लेडी है जिल बाइडेन, उनके ट्विटर हैंडल पर एक भी ट्वीट नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ लीजिए, क्योंकि न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये ट्रक घूम रहा है। इस तरह की तमाम वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं जो मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ब मोदी सरकार ने क्यों लगा रखा है, रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर मोदी साहब इतना ज़्यादा नफरत क्यों फैला रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में क्यों ठूस रहे हैं। इस तरह के सवाल वहाँ की जनता इनसे पूछ रही है मोदी साहब से। अगर जो बाइडेन साहब ने मोदी साहब के साथ फ़ोटो ट्वीट कर दी तो बड़ी संख्या में वहाँ के स्थानीय लोग जो बाइडेन को भी गाली देने लगेंगे और मोदी साहब को भी गलियाने लगेंगे। इन चीज़ों को वहाँ के लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं। तो अभी तक कम से कम जो बाइडेन साहब ने और उनकी पत्नी जो उन्होंने
एक तरह से दूरी बनाई है। वहाँ के समाचार पत्रों का भी यही हाल है। उन्होंने कोई प्रमुखता से मोदी साहब के लिए प्रथम पेज पर बड़ा खबर नहीं छापी है। वो पहले वाली बात है, आपको याद होगा, एक पहले भी इनकी विजिट हुई थी अमेरिका में, जब वंदना कश्यप जो अखबारों को ऐसे छान रही थी कि क्या छपा है, पर उन्होंने इनके ज़्यादा तवज्जो इनकी विजिट को दी नहीं है। तो कैसा डंका बज रहा है अमेरिका में और गोदी मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। गोदी मीडिया के एंकर तो दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ के होटल्स में बाइबल रखी हुई है और पाकिस्तानी लड़कियों के आगे माइक लगा रहे हैं, एक मार्ट में घुस जाते हैं कि देखिए इंडिया में ही महंगाई नहीं हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अगर आप नहीं मानते, जो आवाज़ उठा रहे, जो लोग ये आवाज़, इस देश की जनता आवाज़ उठाती है कि महंगाई बहुत है, हमारी कमर टूट गई है, उन लोगों को पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये लोग संबोधित कर रहे हैं कि ये लबड़ धोबे हैं, ये सवाल पूछने वाले कुछ प्रायोजित लोग हैं। वो कहते हैं ना कि इंडिया में इतनी महंगाई होगी, वो अमेरिका में देख लो महंगाई, मेरी नहीं मान रहे तो इन पाकिस्तानी लड़कियों की मांग लो। इस तरह की वीडियो जो है वो बना रहे हैं वहाँ के मार्ट में घुस कर। पर देश की जनता तो जो सवाल पूछना चाहती है, उन सवालों का जवाब तो यहाँ के हालात में आपको देने चाहिए। अगर अमेरिका में आप जाकर वहाँ की महंगाई दिखा रहे हैं तो अमेरिका में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है वो भी दिखा दीजिए, लोग कितने अच्छे माहौल में वहाँ पर रह रहे हैं सहिष्णुता के साथ, वो भी दिखा दीजिए। वहाँ के सेटअप कितने अच्छे हैं, वहाँ की इनकम लोगों की कितनी अच्छी है, वहाँ का रहन सहन कितना स्टैंडर्ड का है, वहाँ का लोकतंत्र में कितनी स्वतंत्रताएं लोगों को दी गई है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, वो भी दिखाना चाहिए। नहीं, पर महंगाई को लेकर मोदी सरकार से इंडिया में सवाल हो रहे हैं तो उसका जवाब देने के लिए गोदी मीडिया अमेरिका गया हुआ है। वहाँ के मार्ट में घुसकर सरसों तेल का भाव बता रहा है कि देखिए इतने ज़्यादा यहाँ पर सरसों तेल का भाव है। अगर आपको देखना भी है तो वास्तव में क्या स्थिति अमेरिका की और इंडिया की है, तो रेल का भाड़ा, एयर फेयर का भाड़ा देख लीजिए, इंडिया का भाड़ा और वहाँ का भाड़ा, अब का नहीं 10 साल पीछे का ही देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ की महंगाई को और वहाँ की महंगाई को कंपेयर किया जा सकता है। सबसे अचरज की बात तो ये है, पहली बार इतिहास में हो रहा है, पहली बार मैं कहूँगा कि वहाँ की पार्लियामेंट के 75 सांसदों ने जो ज्वाइंट संबोधन होना है मोदी जी का उनकी संसद में, उनका 75 सांसदों ने बायकॉट करने का निर्णय ले लिया है। इतिहास में, भारत और अमेरिका के दोनों के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था जिसका विरोध किसी देश के इतनी बड़ी संख्या में 1/4 सांसदों ने उनका विरोध करने का निर्णय ले लिया हो। 75 सांसदों ने लिखित में दिया है उन्होंने और कहा है कि जो बाइडेन से हम बायकॉट तो कर ही रहे हैं, और आप सवाल पूछिए मोदी जी से कि इंडिया में किस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर कर्ब किया जा रहा है, उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, महिला पहलवानों को, ओलंपियन जो हैं उनको किस तरह से घसीट कर उनका धरना ख़त्म कर दिया गया, उनको जेल में डाला गया। इस तरह के सवाल वो लोग पूछ रहे हैं। नफरत फैलाकर लोकतंत्र को ख़त्म मोदी सरकार कर रही है। इसको लेकर वहाँ का 75 सांसदों ने लिखित में ये जवाब बाइडेन साहब से मांगा है। यही कारण है, तभी तो ट्वीट नहीं कर रहे बाइडेन साहब कि 75 सांसद, 1/4 सांसद किसी पार्लियामेंट के, वो बाइडेन साहब को कह रहे हैं कि हम जो ज्वाइंट संबोधन होगा उसमें नहीं आएंगे। ये होता है, ये बज रहा है, बैंड बज रहा है, डंका नहीं बज रहा अमेरिका में। क्या हकीकत है मोदी सरकार की और मोदी का चेहरा विश्व पटल पर क्या है, तथा कथित विश्व गुरु की असल हकीकत यही है जो आपके सामने है। गोदी मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको वो दिखाएगा कि देखिए अमेरिका से तो हम पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे, बड़ी डिफेंस की डील लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक है उनको, अमेरिका को यहाँ मार्केट लग रहा है तो वहाँ का डील दे देंगे। एलोन मस्क बहुत बड़ा फ़ैन है मोदी के, इन्होंने ये कह दिया तो उसके पीछे आप ये नहीं देखते कि उनका फ़ायदा क्या है। एलोन मस्क बहुत सालों से अपनी फाइल नितिन गडकरी को भेज रहे हैं कि हम गाड़ी टेस्ला जो है वो बनाएंगे अमेरिका में ही, सिर्फ आप इंपोर्ट करने के लिए जो टैक्स है वो कम कर दीजिए। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि आप आओ इंडिया में बनाओ, उसके बाद ही हम जो यूजुअल टैक्स जो बाकी कारों पर लगता है वो लगाएंगे। बड़ी मात्रा की कारें हैं, जो वैल्यूएबल कार्स हैं टेस्ला की, उनके ऊपर अगर जब वो इनको इंडिया में इंपोर्ट करना होता है लगभग डबल उनका प्राइस हो जाता है, 100% तक इनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स हो जाता है, जिसके कारण टेस्ला की कारों को इंडिया का बाज़ार सही तरह से मिल नहीं रहा। तो नितिन गडकरी साहब बार बार कह रहे हैं कि आप टेस्ला का प्लांट लगाइए, टेस्ला की फैक्ट्री लगाइए इंडिया में, यहाँ बनाइए और बेचिए, बाकी जो भी हमें से सुविधा होगी तो सुविधा ही देंगे, आपके ऊपर इंपोर्ट टैक्स का जो झंझट है वो नहीं झेलना पड़ेगा। पर पता नहीं मोदी साहब की और एलोन मस्क की क्या बात हुई, सार्वजनिक तौर पर सामने तो आई नहीं कि इंपोर्ट टैक्स की अगर उनके ऊपर घटा दिया तो फिर इस देश का बचेगा क्या। अमेरिका में कार बनेंगी, यहाँ से पैसा उठाकर यहाँ बेचेगा सीधा और ले जाएगा भाई उठाकर।
तो असल हकीकत किसी भी प्रोपेगेंडा के पीछे क्या होती है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। एलोन मस्क की जो कवायद थी इसके बारे में मैंने बताया। वापस से जो बाइडेन के ऊपर लौटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्स्ट लेडी को डायमंड गिफ्ट किया है। देश की जनता यहाँ सिलेंडर के लिए परेशान है, देश की जनता महंगाई के लिए परेशान है, देश की जनता रोज़गार नहीं मिल रहे और मोदी जी अमेरिका में डायमंड बांट रहे हैं। देश की जनता को बताना चाहिए कि वो डायमंड किसके पैसे से उनको दिया जा रहा है। सवाल, जिन सवालों का पीछा छुड़ाकर मोदी जी इस देश से अमेरिका की तरफ गए हैं, वो सवाल उनका पीछा करते करते वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। वहाँ के प्रेस ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछना चाहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, तो जवाब आया कि देखिए ऐसी कोई हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, बहुत ऑफिशियल प्रोग्राम है, हम नहीं कर सकते। फिर बड़ी मशक्क़त से कहा गया कि देखिए ठीक है, आप इतना बिजी शेड्यूल है तो 2 ही सवाल पूछने दीजिए। 2 सवाल की अनुमति नहीं दी गई। लास्ट में एक ही सवाल इंडियन ऑफिशियल, इंडियन मीडिया पूछेगा और एक सवाल अमेरिका के मीडिया पूछेगा। और एक सवाल में क्या आप बताइए, ये पूछा जा सकता है कि मोदी साहब आपका विरोध क्यों हो रहा है, कि मोदी साहब आपको 2005 से 2014 तक अमेरिका ने बैन क्यों कर रखा था। इसलिए क्या था, क्योंकि आपने ह्यूमन राइट्स का वोलेशन किया है। मोदी साहब आपके प्रदेश में, भारत में प्रेस की इतनी ज़्यादा रैंकिंग क्यों गिर गई है, माइनॉरिटी के ऊपर क्यों अटैक हो रहे हैं, विपक्ष के ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं। क्या उस एक सवाल में जो अमेरिका का जो मीडिया पूछेगा उसमें इन तरह के जवाबों का, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि देखिए आप अमेरिका में आए हैं, आप क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन है और कैसी क्या मुलाकात होगी। और इंडियन मीडिया से जो सवाल पूछा जाएगा वो आपको पता ही है, कौन सा टॉनिक पीते हो, आम खाते हो नहीं खाते हो। इस तरह के सवालों इंडियन मीडिया का कोई वहाँ पर इज्जत भी नहीं कर रहा है, उनको पता है क्या यहाँ पर चल रहा है वास्तव में। सिर्फ़ और सिर्फ इस देश का गोदी मीडिया एजेंडा चला रहा है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका में देखिए मोदी जी का डंका बज रहा है। पर मैंने हर चीज़ उनकी, एक एक चीज़ उनकी बताई है और क्या वहाँ पर वास्तव में धरातल पर चल रहा है, उसके पीछे की असल हकीकत क्या है। पर इस तमाम बातों से आपको नहीं लगेगा कि मोदी साहब का वहाँ पर डंका बज गया है। किसी देश से हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उससे हमारी जीडीपी को नुकसान होता है। अगर हम वास्तव में विश्वगुरु हैं, अगर मोदी का चेहरा इतना बड़ा है तो मोदी जी एक मारुति या टाटा की कार वहाँ बेच कर दिखाए। टाटा भी इलेक्ट्रिक कार बना रही है। इलोन मस्क की टेस्ला यहाँ आने के बजाय यहाँ की एक टाटा की कार को ही आप वहाँ पर बिकवा के दिखा दो। इससे होती है प्रगति कि हमने इंडिया में बनी हुई चीज़ें अमेरिका के बाज़ार में पहुंचाने के लिए कोशिश की है। कई ऐसे चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जिनके ऊपर अगर मोदी साहब बाइडेन साहब को मना लेते हैं, इतना बड़ा उनका राजनीतिक प्रभाव हो गया। जिस तरह से ग्राफिक्स में दिखाया जा रहा है ना, गोदी मीडिया में एक बड़ा सा ग्राफ बनाकर मोदी को सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़े इफ़ेक्टिव नेता मोदी साहब हैं। अगर मोदी साहब का इतना ही इफ़ेक्ट है तो यहाँ का कोई भी उद्योग वहाँ पर आप ये लगवाएं, टाटा और ये तो तमाम चीज़ें, कितने बड़े बड़े प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं, ये चीज़ें वो वहाँ पर खुलवाएं, उनको मनाएं कि देखिए इनसे हमारा, आपकी मार्केट में हमारी चीज़ों को जगह दीजिए। पर हकीकत क्या है आपको पता ही है, वास्तव में हम उनसे कुछ ना कुछ लाकर हमारी जीडीपी में नुकसान करेंगे। ठीक है, स्टेज में है, कोई भी नहीं, अगर कुछ बढ़िया चीज़ें अगर वो लेकर आए तो उनकी प्रशंसा भी होती है। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे या नहीं करेंगे कि क्या बाइडेन प्रशासन के साथ, बाइडेन राष्ट्रपति के साथ उनके द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे वो क्या लेकर आए हैं या क्या खोकर आए हैं। नमस्कार।